किसान आंदोलन अभी 7 से 8 महीने किसान आंदोलन को चलते हो गए हैं और इतना लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आगे कितना लंबा और चलेगा? ये सरकार को सोचना है। जब आज पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 105 संगठन और 25 देशों के 25 राज्यों के प्रतिनिधि दिल्ली में हम एक मीटिंग करके, जिसमें हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा भी उसका भाग है, प्राइम मिनिस्टर को हम चिट्ठी लिख चुके हैं कि सेशन चल रहा है, आप कह रहे हो बातचीत के लिए पहल नहीं हुई, आप इस बातचीत का जो डेडलॉक उसको तोड़िए। एमएसपी कानून आपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था, स्वामीनाथन सीटू फार्मूला से 3 साल की उसमें सज़ा हो, गैर जमानती संज्ञेय अपराध हो, तो आप उसको लागू कर लीजिए। और इसी पे 23 पॉलिटिकल पार्टियों के, जब राजू सेठी ने ये बिल अंदर रखा था, उनके रेफरेंस सिग्नेचर्स भी हैं। तो इसमें समझ में नहीं आता, किसानों की तरफ से भी डिबेकल इशू नहीं है ये, ना सरकार की तरफ से। आप पहले वो चीज़ दे दीजिए जो आप कह रहे हैं कि हमें देना था आपको मैनिफेस्टो में, जो आपने मांगा नहीं था किसान में, वो आपने दे दिया। और हम इस चीज़ के भी प्रबल समर्थक हैं। ये मीडिया के माध्यम से किसानों को समझना होगा। प्रशासनिक जब भी कोई गलत लाइन लिखी जाती है तो उसको कोरिजेंडम शुद्धि पत्र से बदला जा सकता है, लेकिन कानून में जब अमेंडमेंट का अर्थ है कि पुराना कानून कैंसिल और नया प्रो फार्मर, तो प्रो फार्मर अमेंडमेंट के लिए हम इस विचारधारा के समर्थक हैं। क्योंकि अगर कानून के 3 कानून आप खाली कैंसिल करके उठ गए तो ये बाजार, ये व्यवस्था जो कॉरपोरेट ने तंत्र बना दिया, हर जगह 127 जगह साइलोज की चेन कर दी, आज जो वर्चुअल चेन खड़ी कर दी, ये आपको नोच के खा जाएगी। तो इससे अच्छा है कि प्रो फार्मर वो कानून भी चाहिए जो उस पर नियंत्रण कर सके। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दोगुनी महंगाई तक की आपको इजाज़त देता है। तो ये पत्र प्राइम मिनिस्टर को वीएम सिंह के माध्यम से भी और जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट डीसी के माध्यम से भी पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट जिले वाइज से किसान दे चुके हैं। और जो मोर्चे में यहाँ किसानों के लिए लड़ने आए थे पंजाब से, साथी हरियाणा से, मैं स्कीम का जिक्र कर रहा हूँ। खालिस्तान हमारा मुद्दा नहीं है, ना ही चुनाव लड़ना, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, वो भी हरियाणा के किसानों का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एमएसपी कानून और ये 3 कानूनों पे सफ़ेद क्या है वो ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट बातचीत हो। और हमने पत्र में बिल्कुल खोल दिया है कि बंद कमरों में बातचीत नहीं होगी सरकार से, वहाँ ऑनलाइन बातचीत होगी और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए। यदि मैं किसान के लिए पैरवी कर रहा हूँ सरकार की टेबल पे और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो भी किसानों तक जाना चाहिए। और सरकार की कोई अटधर्मिता है तो वो भी उनकी टेबल तक जाना चाहिए। जैसे ये बोला जा रहा है कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों को समझ में नहीं आ रहे, जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि तो किसान है ही नहीं। आपने बात की खालिस्तानियों की, तो ऐसा क्या हो गया कि जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके ऊपर ये थप्पा लग गया कि ये खालिस्तानी है? देखिए, रलदुराम ने सीधा कहा था कि जिनको खालिस्तान के नाम से डॉलर कमाने हैं वो आंदोलन से अलग हट जाएं। जब हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने 5 प्रस्ताव पास किए थे कि जिस किसान नेता को चुनाव लड़ना वो अलग हो जाए, और हमारे इन साथियों ने 17 किसान नेताओं ने अपना शपथ पत्र भी जारी कर दिया है कि जब तक किसानों का हल नहीं निकलता हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहल करे ना ये गुरनाम सिंह राज्यपाल, पहल करे ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आंदोलन पे आप अगर किसानों को सड़कों पे बिठा के 600 शहादतें करा के यदि आप 2022 के चुनाव पे अपना इलेक्ट्रोल के तरीके से उतरोगे तो किसान ये लड़ाई लड़ने नहीं आया था, किसान आया था मुद्दों पे लड़ने। आपने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आपने बोला, लेकिन आप किसी सरकार से खुश नहीं है। ना ही तो कांग्रेस ने भी ये बोला कि कांग्रेस सरकार थी तब भी जो है किसान दुखी था, क्योंकि ये जो कृषि बिल है पहले कांग्रेस लेके आने वाली थी और अब जो है कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, बीजेपी लेके आ रही है। तो कोई भी सरकार, बीजेपी भी, जो बीजेपी है उस पर भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जो इन चीज़ों को समझता है तो क्या आप उसको अपना नेता नहीं चुनेंगे, खुद इससे जो है राजनीति के रण में नहीं उतरेंगे? देखिए, बिट्टू का और हरसिमरन का झगड़ा भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, राहुल गांधी की साइकिल ट्रैक्टर भी आपने देख ली होगी, और वही इंदिरा गांधी थी जो बिड़ला से जब उसने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को स्वामित्व देने की बात की थी, फाइलों में उलझ रही थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। हमारी राजनीति से सीधी लड़ाई है। राजनीति वाला रात रात को पार्टी बदल के आपका शोषण कर लेगा, और जो पार्लियामेंट में चरण सिंह से बड़ा तो कोई प्रो फार्मर नहीं हो सकता। जब उन्होंने पहला वित्त बजट रखा था उसके बाद कॉरपोरेट ने सोच लिया था कि अब कॉरपोरेट का राज नहीं चलेगा, उसका वित्तीय प्रबंधन तोड़ दिया और उसको पार्लियामेंट नहीं देखने दिया था। यदि पार्लियामेंट में 5-4 किसान पहुँच में जाते हैं, इवन PM भी बन जाते हैं, तो उस तंत्र से तो आज़ादी नहीं हो सकते। फैंसी ऑफ फार्मर प्रॉब्लम इज ए नॉट ओनली मेडिसिन, इज द इलेक्ट्रोल
पॉलिटिक्स। इसके लिए सीधे तौर पे जब संविधान हमारा बना था तो 1942 में आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन के बदौलत हमें लोकतंत्र मिला था। तो लोकतंत्र में जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, और हमारे देश में तो कार्यपालिक गुप्त संविधान लागू है। ये कहते हैं हमें इससे चंदा लेना व्यवस्था है, किसान नेता बीच में थोड़े प्रलोभन के लिए कहते हैं मेरा चुनाव लड़ना व्यवस्था है। अरे व्यवस्था को आप घर में छोड़िए, व्यवस्था तो वो है जब किसान को परिवार चलाने के लिए, गांव से कर्जा देने के लिए साहूकार के कर्जे से 3.5 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है पर साल, वो व्यवस्था है। जो आज खेती ये होगी कि खेती को करेगा कौन? आपने कहा कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो आत्महत्या करने को वो मजबूर क्यों है? क्योंकि सरकार ने तो किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं भी जो है शुरू की हैं, जैसे बीमा योजना भी शुरू की है। एक सबसे बड़ी बात तो है जो वो लिख के लेके आए थे अपने मैनिफेस्टो में कि एमएसपी का भाव देंगे, कई बार सरकारें बनी, आप उसको लागू कर दीजिए। जो इनका प्रचारित होता उल्टा हमारा पैसा खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट पे, वो चीज़ किसानों को मिलती कहाँ पे है? सबसे बड़ा बीमा योजना में आपने जेएनयू के एक पत्रकार का देखा होगा, वो सबसे बड़ा घोटाला निकल के आया उसमें। हरियाणा सरकार ने आज ही जितना भी ग्राम निकाय की थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी, सभी ज़मीन को डिजिटल के बहाने से ये कह दिया कि इनकी गिरदावरी सरकार के पास होगी। जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट में ये नज़ीर हैं जिसको दिल्ली लैंड रिफॉर्म भी फॉलो करता है। जब लीगल पोजीशंस में आप केयर टेकर हैं और जो ग्राम सभा जो पाने ठोलों की ज़मीन थी शामला श्रेणी में आती थी, उसके मालिक वो गाँव वाले थे जिन्होंने अपने सामूहिक प्रयोग के लिए छोड़ी थी। आप एक झटके से वो ज़मीन अपने नाम करा गए, तो अगर गाँव की तो आज ज़मीन ही नहीं है, आज ये आगे फ़र्क करना महसूस हो जाएगा कि तेरी दादालाई कौन सी है, तेरे ठोड़े पाने की ज़मीन कौन सी है, तेरे गांव की ज़मीन कौन सी है। डिजिटल के माध्यम से सारी पे आपने कब्जा कर लिया, तो इस विधानसभा में ये सवाल उठेंगे। तो किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है, किसान पे कॉन्क्रीट फैसले इसलिए नहीं होते कि जब सड़कों से किसान जिस दिन उठ जाता है, हर वक्त तो आंदोलन पे नहीं रह सकता, अंदर जाते ही वो कॉरपोरेट की भाषा बोलता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ चंदे से चलती हैं और किसान किसी को चंदा नहीं देता। तो जब आंदोलन बाहर होगा तो अंदर मजबूर करना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी विधानसभा के सदस्य सुन रहे हैं हरियाणा के, चाहे वो जेजेपी का है, बीजेपी का, इंडिपेंडेंट है, अगर पार्लियामेंट की तरह अगर एक बार भी 3 दिन विधानसभा में आप छोड़ के भागे, और आपने जो हमने बलराज कुंडू के माध्यम से एमएसपी बिल रखा था जिस पे डिप्टी सीएम ने कहा था कि मैं इसको सेंट्रल अप्रूवल के लिए पास करूंगा, स्टेट का कहते हैं राज्य कृषि अधिकार है, तो उस कानून को अगर पास करने के बगैर उस पर बहस करने के और काम रोको के प्रस्ताव आपने दे के और वहाँ बहस नहीं की, तो विधानसभा के सामने किसान आपका घेराव करेगा, ये याद रखना। अच्छा, आपका नाम क्या है? भूमि बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य।